हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के दिन जब सुबह सुबह मैंने एनर्जी निकालने की कोशिश की, आज के दिन विशेष के लिए आपकी एनर्जी जिस पर जब भी ये वीडियो पहुंच रहा है, समझ लीजिए उसके लिए तभी इस वीडियो की मान्यता है, इस वीडियो की वैल्यू है। जो इसके अंदर मैसेज छुपा हुआ है वो उसके लिए तभी है, बट जिसके पास आज ही पहुँच रहा है उसे आज ही ये सुनना होगा, सुनना चाहिए। ये प्रकृति का संदेश है आपके लिए। तो जब मैंने आज सुबह आज स्टार्ट किया कि क्या एनर्जी है आज के दिन के लिए, कार्ड्स ऑफ द डे क्या रहेंगे, क्या मैसेज है यूनिवर्स का डीएफ्स के लिए और जो भी स्ट्रगलर हैं जर्नी में और किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में, किसी भी कोशिश में, तो आंसर क्या आया है। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत पॉजिटिव से आंसर आए हैं। आज की जो एनर्जी है जो रहेगी वो सीधी सीधी रहेगी फेमिनाइन के ऊपर। बेसिकली फेमिनिज्म की एनर्जी है, फेमिनाइन की अपग्रेड होने की, उनकी शक्तियाँ, जो भी शक्ति, जो भी एनर्जी, जो भी चीज़ें हैं विंग्स के साथ, वो पॉसिबिलिटीज़ के साथ, वो क्वालिटीज़ के साथ जो निखर कर आने वाली बात है, ये सब आपके लिए गिफ्ट्स हैं। सभी डीएफ्स के लिए जो इनर गिफ्ट्स हैं ना, वो आपके बाहर आएंगे और ईश्वर ने जो भी आपको करने यहाँ भेजा है वो आपको बहुत ही जल्द, हो सकता है आज या कल में, आपके दिमाग में कोई नई बात क्लिक करे, ज़रूर आए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आए जो आपको आगे की तरफ बढ़ाएगी और आपको ये बताएगी कि आपको ये करना है, ये आप ये पर्टिकुलर काम करने के लिए आए हो, इस तरफ आगे बढ़ो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी ही आपको उसमें, मतलब ये चीज़ें आगे आगे होती हैं, चेंज होता है, शिफ्ट आता है, होता ही है, लेकिन कोई बेसिक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत बड़ा सा कदम लेकर चलेगी आगे की तरफ आपका, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आज के दिन का ये एक स्पेशल मैसेज है डीएफ्स के लिए, सभी स्ट्रगलर्स के लिए, सभी उन सोल्स के लिए जिनको आंसर नहीं मिल रहे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है दिमाग में। तो आज आप अपने अंदर के विंग्स को देखने की कोशिश करना कि वो किस चीज़ में है। आप अपने स्किल्स को शार्पन करना, ब्रशअप करना और सोचना कि मुझे किस चीज़ पर काम करना है, किस चीज़ पर मुझे आगे बढ़ना है और मैं क्या है जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ, मेरे अंदर का बेस्ट क्या है वर्जन। तो बड़े ही अच्छी और बैलेंस वे में रहना है, किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं आने देनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप में एक हो, सिर्फ एक पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा इंसान दूसरा कोई नहीं है। फिर वो चाहे कोई भी व्यक्ति सुन रहा है, ये हर एक व्यक्ति, सुनने वाला, समझने वाला, कहने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, बैठने वाला, हर एक व्यक्ति जो भी दिख रहा है सामने, उसके जैसा कोई दूसरा पर्सन इस दुनिया के अंदर नहीं है। सबके अंदर एक यूनिक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, जो भी है, संभावनाएं हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो एक हैं। आप अपने आप में एक हैं। सबसे पहले तो यही सोचिए, आपका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, आपका ऑप्शन कोई नहीं है, आपके आसपास के लोगों में आपके जैसा कोई नहीं है। जो आप हैं उनके लिए वो आप ही हैं। और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा आज बहुत ज़रूरी काम ये ज़रूर करिएगा कि सबको, जो आपके नियर डियर वंस हैं, सबको हग करके एक बार गले से लगाकर आपको उनको विश ज़रूर करना है। जो आपके प्यारे हैं, जो आपके नियर डियर वंस हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिनके लिए आप बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने आपको एक ऐसी जो प्रेम होता है, अनकंडीशनल लव जैसी फीलिंग आपके साथ दे रखी है, जो जीवन में आपको देते हैं। अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, इसका अगर थोड़ा सा भी आपको किसी ने एहसास कराया है ना, तो आप उससे ज़रूर गले लगकर एक बार उससे थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये जो दिन हैं ये तभी स्पेशल बनते हैं जब हम किसी स्पेशल को खुश करते हैं, चीयर अप करते हैं। प्रकृति हमें वही ला कर देती है, फिर प्रकृति भी हमें गले लगाएगी जब हम अपने थैंकफुल होंगे ना अपने से किसी व्यक्ति के लिए जो हमारे लिए कुछ करता है, कर रहा है, तभी ये प्रकृति भी हमें कुछ करके देगी। सीधी सी बात है। और ये जो सब कुछ चल रहा है ना प्रकृति में, इस वक्त बड़ा उठापटक चल रही है, ये सब कुछ है, इसके लिए तो इसमें तो एक जादू, प्यार ही है जो जगा सकता है, जो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की एनर्जी से टकरा कर बढ़ेगा। चाहे आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हैं किसी से भी, तो उसको चाहे फ़ोन पर, चाहे कैसे भी आप उससे मैसेज दे सकते हैं, उसे अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ईश्वर का संदेश यही है, ईश्वर का हाथ है इसमें। जो 2 कार्ड निकले हैं ना एक साथ, वो यही हैं। मतलब बिल्कुल मैंने ये सोचा था कि क्या एनर्जी है, प्लीज़ कनेक्ट करके बताइए आज का दिन क्या है, क्योंकि बहुत अच्छा वाइब्रेशनली हाई है आज का दिन। तो मैंने सोचा था कि मुझे किस चीज़ पर काम करना होगा आज, लोगों को या मुझको भी, मतलब सबको। तो यही एनर्जी आई है आप सबके लिए। और आजकल मैं ये देखती हूँ कि मतलब जो भी नॉलेज वाली बातें होती हैं, जो करने वाली बातें होती हैं, उनको लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनको फॉलो भी करते हैं। मतलब एक डिसअपॉइंट जैसे हो गया है, मतलब कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है कि आप चीज़ों को खोजते खोजते बहुत आगे आ चुके हैं, आप इतना आगे आ चुके हैं कि आपको तो अब कुछ मिल नहीं है। अब ये छोड़ना नहीं है आपने कि छोड़ो यार कुछ नहीं मिलना, नहीं, यही वो समय है जब मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। ये जो ईयर है ना, ये वाला साल, आप बस इस होप में निकालना
कि ज़रूर मुझे कुछ मिलेगा। अगर इस साल में आपके लिए कोई भी ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है, बिल्कुल मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ कि कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव नहीं दिख रहा है कि भाई मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद कुछ भी तो नहीं हुआ है, तो ज़रूर आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि पता नहीं ये मेरे लिए है भी या नहीं चीज़ें। लेकिन ये डेफिनेट है कि इस पोर्टल्स में इस साल में होने वाले बड़े छोटे दिन, उनकी घटनाएं, उनमें दिए हुए सारे सजेशंस, उसमें आए हुए सारे ये संदेश आपके लिए होंगे और आपके लिए काम करेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ाने का ही काम करती हैं। जर्नी में आप हैं या नहीं, इस बात की अश्योरिटी के चक्कर में मत पड़िए। आप इस चीज़ के अश्योरिटी में पड़िए कि आपको आगे बढ़ाया जा रहा है या नहीं। कहीं उधर ही गोल 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 चक्कर घूम रहे हैं, एक ही जगह खड़े हुए हैं आप, कि वही ट्रेडमिल वाली बात है कि भाग भी रहे हैं और पहुँच भी कहीं नहीं रहे। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो भी छोटा बड़ा कोई भी संदेश अगर आपको छुपा हुआ मिलता है तो ये चीज़ें आपके लिए काम करती हैं, ठीक है। और चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होंगी, ये चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होंगी। ये जो मैसेज आते हैं, ये जो सब कुछ होता है आपके सामने, ये चीज़ें ऐसा नहीं कि आज आप सुन रहे हैं, कल को आपने सुनना बंद किया तो ये चीज़ें होनी बंद हुई। ये चीज़ें आगे चलती ही रहेंगी आपके, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रकृति के इस कदम पर। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं उनके साथ। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव रहो, अच्छे से रहो, ध्यान से रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ रहो। बड़ा नाजुक दौर है, इसमें निकल गए प्यार से तो निकल जाओगे, नहीं तो यहीं अगर आप टूट गए, बिखर गए, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो गए किसी भी बात से, तो यहाँ पर आप फिर ठहर जाओगे, क्योंकि चीज़ें इतनी क्लियर भी नहीं है। ईश्वर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ब्लरी सा, बड़ा ही एक दूर का धुंधला सा कोई मैसेज कहीं से कुछ दिखाता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा होता है ना। कभी आपको ड्रीम में दिखाएंगे, कभी विजन में हल्का सा छोटा सा बहुत दूर का एक कोई तिनका सा, कोई तुक्का सा, तीर सा, उससे आपको आगे के लिए सोचना पड़ता है। कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं बताती है ये प्रकृति, क्योंकि इसको अपनी जो राज है ना, प्रकृति के गुप्त राज, वो ईश्वर को ही पता है। वो किसी भी इंसान के थ्रू आपको रिवील नहीं किए जाएंगे, लेकिन हाँ इंडिकेशंस ज़रूर दिए जाएंगे, एरोज़ ज़रूर दिए जाएंगे, समझाया ज़रूर जाएगा कि यहाँ काम कर लो, इस पे काम कर लो, ऐसे काम होगा, वैसे होगा। अवरोध भी उत्पन्न होंगे। अब देखिए, आप अच्छा काम करेंगे या कुछ भी करेंगे, अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम हो गई, बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा, माइंड बार बार इसमें बात में जा रहा है कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ या जो संदेश पहुँचाना है वो पहुँच भी पाएगा या नहीं, डाउनलोड हो भी पाएगा या नहीं वीडियो। तो काफ़ी चीज़ों पर ऐसा ध्यान भटकाने की कोशिश, अपने पथ से हिलाने की कोशिश की। अभी भी गिर जाएं वो लोग जो नहीं है इस लायक, नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें अभी भी देखो, थोड़ा सा गिरा दो, यहीं बहुत सारों को गिरा दो, फाइनल तक तो बहुत कम पहुंचेंगे। तो आपको गिरना नहीं है यहाँ पर। ये बहुत कोशिश की जा रही होगी कहीं ना कहीं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ के द्वारा। ये समझने की कोशिश करना आप इस चीज़ को। डीप है, मैसेज है इस चीज़ में ईश्वर का, लेकिन हाथ है। आप बैलेंस रहोगे तो ईश्वर का। और इस पर्टिकुलर एनर्जी को क्लेम करने के लिए और पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठा लेने के लिए आपको अपने चक्रा पे काम करना होगा, रूट चक्रा पे। रूट चक्रा पर अगर आप काम कर रहे हैं और इसको इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्किल्स को, तो आपके बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स सामने आएंगे। रूट चक्रा पे आपने काम करना है सबने। मुझसे बहुत से लोग बार बार पूछते हैं कि मैं किस चक्रा पे पर्टिकुलर काम करूं। तो जब आप इस तरीके की एनर्जी में होना कि मुझे किस पे काम करना चाहिए, किस पे, तो आप रूट से ही शुरू कीजिए। रूट से ही सब चीज़ें अपने आप खुलती आएंगी, क्योंकि ये एनर्जी तो जो स्टक होती है ना, ये सिर्फ नीचे के 2 चक्रास पे ज़्यादा स्टक रहती है, उसके बाद तो वो ऊपर की तरफ फ्लो ही करती है आसानी से। तो स्टक एनर्जी को निकालने के लिए, उसे फ्लो में लाने के लिए, उसे ऊपर की तरफ उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए आप रूट चक्रा पर जब आप पूरा ध्यान देते हो, अपना सारा थर्ड आई से हर तरह से अपना रूट चक्रा को करते हो, क्योंकि वही है एक जो आपको आपकी जर्नी में आगे लेके जाएगा। और आपके अपने ट्विन फ्लेम से भी आपका यूनियन और रियूनियन कराने का जिम्मेदार भी आपका रूट चक्रा बैलेंसिंग ही होता है। जब आप उसे पूरी तरह बैलेंस कर लेते हैं, पूरी तरह समझ जाते हैं उसके गूढ़ रहस्य को कि हाँ मुझे यहाँ से इस एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाना है, फ्लो करना है और वो एरो ऊपर की तरफ लेके जाना है। आप विजुलाइज करो कि जो ज्योति है वो ऊपर की तरफ उड़ रही है, वो एरो की तरह, एरो बना हुआ है नीचे से ऊपर की तरफ, वो उड़ रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो धीरे धीरे वो सोलर प्लेक्सस पे, पहले सैक्रल पे, सोलर पे, फिर धीरे धीरे ऊपर और ऊपर हार्ट, थ्रोट और ये थर्ड आई और ये क्राउन चक्रा, ये सबको तक पहुंचती है। फिर वो जब आप रूट से शुरू करते हैं, रूट से क्राउन तक के सभी पर आप एक लाइट महसूस करेंगे, तभी ये चीज़ें होंगी। और ये जब आपका होने लगेगा, ये बुध का जो पर्वत है अपने हाथ में, जो बुध पर्वत होता है, आपको सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब पर डाल के देख लीजिएगा। आपकी फिंगर पे कहाँ पर बुध पर्वत है, वो ऐसे बताने में नहीं आप समझ पाएंगे।
तो उस बुध पर्वत पर ग्रीन पेन से वहाँ पर एक डॉट बना लीजिए, केवल एक डॉट, ठीक है। और उसको एक सूरज का रूप दे दीजिए, जैसे कि खिलता हुआ सूरज होता है ना, इधर उधर किरणें फेंक रहा है ग्रीन कलर से, उसको भी आप करें और उससे पॉइंट करें, फिंगर को पॉइंट करें उस जगह से, थोड़ा प्रेस करें, आपका बुध पर्वत पर उसका पूरा असर पड़ेगा। बुध पर्वत से आपका रूट चक्र भी एक्टिवेट होता है, वो कहीं ना कहीं सीधा असर उस पर डालता है, क्योंकि आपके सारी उन्नति के प्रशस्त जो मार्ग प्रशस्त होने हैं वो वहीं से ही आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तभी तो आपका जो क्राउन चक्र है वो पूरी तरह से उस तरह से एक्टिवेट होगा कि जब आपकी रूट ही सही है, रूट ही सही होगी तभी वो ऊपर तक जाकर वो सही से फ्रूटफुल होगा। रूट से फ्रूट बनता है और उसी तरीके से जितना आपने उसको नरिश किया हुआ है उतना ही आपका फ्रूट भी फ्रूटफुल होता है, वो भी उतना ही कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव होता है और वैल्यूएबल होता है, फ़ायदेमंद होता है आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी जर्नी के लिए। सबसे ज़्यादा रूट चक्र में ही सब निहित है आपका इस जर्नी में, आपका यूनियन रियूनियन जो भी आप फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आप समझते हुए आगे चलते रहिए और छोटे छोटे दिनों के इन छोटे छोटे रिचुअल्स के साथ बड़े बड़े दिनों में या आने वाले अच्छे दिनों में बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।